डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन फायर। मतलब भाई क्या काम कर रहे वो लोग। लास्ट वीक ऑलमोस्ट अग्नि 6 का परीक्षण दे आर रेडी, बस पॉलिटिकल विल का वेट कर। अभी नेक्स्ट डीआरडीओ ने फिर से एमआईआरवी लॉन्च कर दिया। एमआरवी का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका बस मतलब ये है कि भाई अब हम दुनिया में ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। वी हैव बीन ऑलवेज इन द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स में, डिफेंस में, सब चीज में। आबादी में नंबर 1 है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए किया क्या हमने, दिस इज द स्लाइड। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5। अग्नि 5 एक अलग है। जो अग्नि 5 का जो वॉर हेड है ना, ऊपर जो तोप लगाएंगे ना हम लोग, जो बम लगाएंगे ना, वो एक नया टाइप का बम जोड़ा है हमने, बस यही है कहानी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल वॉरहेड्स। अगर जल्दी और जल्दी समझना है तो ये पूरा डीआरडीओ का ऑफिशियल ट्वीट, उन्होंने बहुत अच्छे से खूबसूरती से ये वीडियो भी लॉन्च किया। ये अग्नि 5 का मिसाइल है, ये मस्त उड़ेगा। और नेक्स्ट स्लाइड में आप दिखोगे वी हैव ऑन वीडियो शोन दैट इट वाज सक्सेसफुल। एमआईआरवी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। ये कल ही हुआ था। इससे आप बेटर समझ पाएंगे कि भाई ये पीआईबी की साइट है, ये 2 साल पुरानी है। अगर डेट कहीं मेंशन होगा, ये 2 साल पुराना है। हाँ, 2024 हम ट्राई कर रहे थे। नाउ वी हैव फाइनली सक्सेसफुली कंडक्ट मिशन दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र एक बहुत बड़ा मिशन है, उसमें बहुत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट है, जिसका एक पार्ट है जो एमआईआरवी है, ठीक है। ये उस टाइम पे, अब उस टाइम हमने ये दिव्यास्त्र ट्राई किया था। अब दिव्यास्त्र को हमने अग्नि 5 में डाल के फुल इंप्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। देखिए दिस इज ऑफिशियल वीडियो, इसमें वीडियो चलेगा नहीं, पर ये पूरा एमआईआरवी का है। ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मान के चले, होता क्या था ना, आप एक मिसाइल या एक रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करते हैं तो उसमें एक वॉरेट होता है, मतलब एक बम होता है। एक बम एक जगह जाके गिरता है, बूम, ठीक है। अब आजकल बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, जैसे कि हमारे थार्ड है, S-400 है, आयरन डोम है, गोल्डन डोम है, बहुत कुछ है। तो जब इधर से मिसाइल आता है तो इधर से गोल्डन डोम, आयरन डोम उड़ता है और हो जाता है। ये होता है जब एक मिसाइल आ रहा है। अब सोचे एक मिसाइल फट के बहुत सारे मिसाइल्स में होता है ना, तब्दील हो जाए, उसको कहते हैं एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। बस कि देखिए ये है मिसाइल, इंडिया एंटर्स एलीट। एलीट मतलब सिर्फ 5 ऐसे देश थे, अब हम भी है। व्हाई द अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पुट्स इट बिहाइंड, सॉरी, बिसाइड यूएस रशिया। हम अब वहां पहुंच चुके हैं। अब समझिए, ये है एक रॉकेट, उसमें एक एक ही हेड हुआ करता था। अब ये मल्टीपल हेड्स दिख रहा है आपको, एन नंबर। बस ये साइज रेफरेंस के लिए कि भाई रॉकेट बहुत बड़ा होता है देखने में, ठीक है। अब सोचिए पहले बस एक बम होता था, अब उसके अंदर बहुत सारे बम है। और बहुत सारे बम ऐसा नहीं एक ही जगह फटेंगे, बहुत सारी अलग दिशाओं में जा सकते हैं। तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक को रोक सकता है, 10 को रोक सकता है, सबको नहीं रोक सकता है। यही है कहानी। जैसे आयरन डोम की कहानी लेते हैं, बहुत सारे मिसाइल आते हैं तो ये बहुत सारे मिसाइल को रोक लेता है, पर एक आधा मिसाइल तो रहता है ना जो बच जाता है। यही है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। हमारे पास पहले नहीं था। इमेजिन इट एज क्लस्टर बॉम्ब्स, कि एक बॉम्ब फटता है उससे बहुत कुछ निकलता है, उसी सेंस में है ये, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, पहले क्या होता था, फिर से समझा दे रहा हूं। एक आया, S-400 आया और उसको रोक दिया। पर अब बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक आधा तो मिस हो जाएगा ना। और एक आधा अगर मिस हो गया और उसमें से एक आधा न्यूक्लियर निकल गया तो क्या होगा। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एक उठा, उसमें देखिए बहुत सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक आधा बचा लिया जाएगा, सब नहीं बचा पाए, और यही उसका 3D इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बस इसमें आइडिया ये है कि सोचिए एक आधा में भी अगर न्यूक्लियर केपेबल वॉरहेड डाल दिया आपने और सब हवा में फट गया, बस एक आपके टारगेट पे जाके लग गया ना, तो कितनी तबाही होगी। दैट इज वाई वी आर बीइंग सेड कि इंडिया हैज नाउ बिकम अनस्टॉपेबल, इनस्टॉपेबल। हम लोग पहले से भी इनस्टॉपेबल थे, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली कितना बड़ा है ये दिखा रहा है। इतने सारे वॉरहेड्स को रोकना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स, समझ में आ गया ना। इसमें एक दो अच्छे शब्द आपको समझने पड़ेंगे। इंडिया जॉइन सेलेक्ट ग्रुप। अब तब से हम बात करें सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट कौन से है सेलेक्ट ग्रुप, ये देख लीजिए। सबसे पहले यूएसए ने, ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यूएसए ने 1970s में ही होता है ना महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, ठीक है। कहा जाता है, बता दें, कहा जाता है कि इसराइल के पास भी एक टेक्नोलॉजी है, जो इसराइल का मिसाइल है जिसका नाम है जेरिको, उसमें भी है। और ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है। नॉर्थ कोरिया और जेरिको का मतलब इसराइल का हम लोग मान सकते हैं कि ये दोनों के पास भी होगा। चाइना भी क्लेम करता है उसके पास है, बट नहीं, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सब्सटैंशियल प्रूफ। बस बोल देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया तो प्रॉपर वीडियो बनाया, सबको दिखाया, पर पाकिस्तान बस बोल देता भाई हमारे पास है, तो नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब देखिए, अब दो चीज को कंबाइन करो, अग्नि 5 प्लस अग्नि 6, और इसमें एमआईआरवी टेक्नोलॉजी ऐड करो। मतलब अग्नि 5 का रेंज इज 5000 टू 6000। ये इंडियन होता है ना हम्बल एस्टिमेट्स हैं, कि बहुत सारे फॉरेन डिफेंस एनालिस्ट या टेक्निकल पीपल ये भी मानते हैं कि भाई इसका रेंज इज रफली 8000। पर क्योंकि इंडिया, हमारे अपने देश ने बोला कि 5000, तो हम 5000 मानते हैं। सेकंड, लास्ट वीक जैसे हमने कहा था कि वी हैव प्रिपेयर्ड अग्नि 6, बस टेस्ट लॉन्च होता है ना, पब्लिक को दिखाने के लिए अभी तक रुके हुए हैं।
तो उसका रेंज इज अप्रोक्सीमेट 12,000, हो सकता है 14,000, 15,000, 16,000 भी हो। अब ये दोनों मिसाइल है हमारे पास। अग्नि 6 तो आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये मैं आप बस इतना दिखाना चाह रहा हूं। सोचिए अभी हमारा रेंज इतना है, अगर हमारे पास अग्नि 5 और अग्नि 6 में MIRV टेक्नोलॉजी डाल दें, मतलब वॉरहेड मल्टीपल वाले डाल दें, तो वी कैन रीच ऑलमोस्ट द होल ऑफ द एंटायर अर्थ। और उसमें अगर न्यूक्लियर वॉरहेड डाल दें तो अगेन इट विल बी इम्पॉसिबल टू ट्रेस अस, ट्रैक अस, डू एनीथिंग। ठीक है, तब अगर हम चाहेंगे, देखो अब तो पाकिस्तान का सवाल हट चुका है, मतलब इतना हेवी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए यूज करने का मतलब ही नहीं है, उसके लिए छोटे मोटे बॉम्ब चलेंगे। ठीक है, पर अब इट इज अ साइन, अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि भाई हम लोग रेस से बहुत आगे जा चुके हैं। अब इन सबके बीच ये बस AI जनरेटेड इमेज है। दिव्य अस्त्र का टेक्निकल मीनिंग कहीं नहीं बोला गया। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ मिशन दिव्य अस्त्र, 2004 से चल रहा है। अब दिव्य अस्त्र का होता है ना, माइथोलॉजिकली महाभारत में मतलब था कोई ऐसा अस्त्र जो सब कुछ तबाह कर दे, एक बार में जंग खत्म कर दे। और आज के सेंस में MIRV टेक्नोलॉजी प्लस अग्नि 6 मिसाइल यही दिखाना चाह रहे कि वंस ये दोनों प्ले में आएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, इट इज जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ है नहीं, पर नाम अच्छा था दिव्य अस्त्र। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।